फाइलर नॉन फाइलर बिजनेस इकॉनमी की बातें भी और करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्साइट हो गया था, जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि मैं धंधा ना होने की वजह से हर कोई इंसान हिट होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं भी ज़ाती तौर पे परेशान रहता हूँ कि यार कारोबार धंधा कैश फ्लो मार्केट में नहीं है, जो बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। लेकिन उस पर वापस आते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 2 बातें की, ज़रा सुनवाइए। जो वज़ीर आला है वो मियाँ वाली में 18 गाड़ियों के काफिले में घूम रहा था, तब्दीली सरकार का वज़ीर आला, और उस रूट के ऊपर जो कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर मबनी था, 1200 पुलिस एहलकार जो हैं वो उसके रूट की हिफाजत के लिए वहाँ पे मुतैन। और एक FIR कहते हैं कि जी हमने दर्ज की है 33/19, किसी मुल्ज़म का नाम नहीं है, जबकि वो FIR जो है वो 20 तारीख को 11 बजे दिन जो है वो दर्ज हुई है, जबकि 19 तारीख को शाम 4 बजे वज़ीर आज़म के हुक्म से वज़ीर आला के साथ राब्ते के बाद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जा चुका था। अब गिरफ़्तार हुए मुल्ज़मान जो हैं उनके मुतल्लिक़ जो है वो नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और फिर 2 बातें की, उन्होंने कहा जो FIR काटी गई है वो नामालूम अफराद के लिए काटी गई। ये बात उनकी जायज़ है कि वो नामालूम अफराद नहीं होने चाहिए। ये भी बात की जा रही है, सुनने में आई कि जी वो ये कहने कि इसलिए नामालूम किया गया है कि वो जो है अल्लाह भला करे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी CTD के लोग होते हैं छुपाने। मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। आपने किसी को पकड़ लिया, ठीक है, उनका असली नाम ना लिखें, लेकिन कम से कम ये तो लिखें कि भाई 6 बंदे हैं, उसमें से 6 का एक नाम दे दें कि जी अक्यूज़ नंबर 1, अक्यूज़ नंबर 2। इस तरह आपने अननोन यानी गैर क्या है वो क्या कहते हैं भैया उसको, वो नामालूम अफराद नहीं है। आपने अफराद पकड़े हुए हैं, उनके कम से कम लिख तो दीजिए, ABCD तो लिखे ना, लेकिन ये गलत है। और इससे लगता है कि थोड़ा सा बात मशकूक होती है। मेरी गुजारिश हुकूमत से है कि भाई, मैंने परसों भी अर्ज़ की थी आपकी खिदमत में कि ये वाक़े का कसूरवार आप नहीं है, ये पुलिस माजी की हुकूमतों की बनाई हुई है, आप पे इसका ज़िम्मा नहीं पड़ता। तो इसको खुदा के वास्ते यहाँ से लेकिन आप जो आगे करेंगे वो आपका ज़िम्मा पड़ता है। इन चीज़ों को बड़ा मोहतात होकर एहतियात से तरीके से लेके चलिए, वरना इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। दूसरी बात राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाई कि बुज़दार साहब मियाँ वाली में फिर रहे थे, 18 गाड़ियाँ शायद उन्होंने कहा, और 1200 पुलिस वालों, 1200 ज़रा ज़्यादा हो गए। मैं वहाँ नहीं था, मैं जानता नहीं। मियाँ वाली से हमारे एक मुकामी सहाफ़ी हैं ज़ुबैर हाशमी साहब लाइन पर मौजूद हैं। हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, क्या वारदात है? बुज़दार साहब सुना 1200 पुलिस वालों का रूट लगा था और 18 गाड़ियाँ साथ थी, क्या हकीकत है? जी, इसकी हकीकत कुछ ऐसी है कि एक रोड जहाँ पे MM आलम बेस है और उससे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, तरागांग रोड जहाँ पे पुलिस लाइन है, तो वो एयर बेस से वहां तक पुलिस लाइन तक आए थे जहाँ पे उन्होंने इजलास की सदारत करनी थी। तो इस रास्ते हम तकरीबन वो तमाम रास्ते वहाँ पे मौजूद रहे थे। हम भी, हमने तो कोई ऐसी तादाद नहीं देखी कि 1200 पुलिस के एहलकार यार ज़ुबैर भाई, 1.5 किलोमीटर में 1200 तो तिल धरने की जगह ना हो यार। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो कोई इक्का दुक्का कुछ लोग देखे थे। और जो मजे की बात है कि अगर आप लोग फुटेज देखें जो काफिला आ रहा था, तो उसमें ट्रैफिक जो है वो बंद भी नहीं की गई थी। ओके। जब जो है एयरबेस से जहाज चौक जो मियावाली का मरकजी चौक है और फिर पुलिस लाइन की तरफ रुख होता है, तो जो काफिला आ रहा था ना उस साइड से कोई ट्रैफिक रोकी गई, ना सामने वाली साइड से रोकी गई। ओके, तो आप कह रहे हैं कि राणा साहब का जो ये क्लेम है ये गलत बयानी हुई है? जी बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ कि जो फुटेज में देखा जा सकता है, हम मौजूद थे वहाँ पे, मौके पे भी मौजूद थे, तो उसमें आप देखें कि साइकिल, मोटरसाइकिल, आम गाड़ियाँ जो भी चीज सबके साथ उसी तरह गुजरे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया उसकी बात करने के लिए। चलिए, हमने कोशिश की कि जरा बेहाफ करने के लिए। अब ये तो तय हो गया कि अच्छा नहीं, राना सनाउल्लाह साहब सही कह रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं एक्चुअली। वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि जैसे मैंने कल अर्ज़ की थी, अगर ना देखा तो यूट्यूब पे कल वाला हमारा शो देख लीजिएगा। शहबाज शरीफ डॉन की या किसी और अखबार की खबर, बड़ी रिपोर्ट है इसके ऊपर, काफ़ी पुरानी,
कि शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर और उनके ज़ाती जो मुतादिद घर हैं उनकी ज़ाती सिक्योरिटी के ऊपर 950 या 975 कुछ इतने एलीट पुलिस के एहलकार परमानेंटली उनके ऊपर उनके लिए डेलीगेटेड थे, उनकी हिफाजत 1000। तो राना सनाउल्लाह साहब ये समझ रहे हैं, अरे सॉरी कन्फ्यूज़र, वो ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मियाँ वाली गए थे, उनके साथ तो 1000 ही बंदा होता था। बुज़दार साहब, गो कि मैं बुज़दार साहब का बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ, मैं समझता हूँ बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक अलग बहस है, ये बात गलत है। सही है राना साहब, अच्छा ही लगता। देखें आजकल टीवी, फ़ोन, मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो अगर ये 1200 लोग वहाँ नहीं थे जैसा हाशमी साहब ने फरमाया, तो हम भी ये कहेंगे कि नहीं थे। राना सनाउल्लाह साहब ऐसा ना कीजिए, ये माजी की हुकूमतें ये काम करती थी। मुझे उम्मीद है और एविडेंस ये कह रहा है कि ये हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे बयानात मत दीजिए। हाँ, बात रही 18 गाड़ियों की, तो मैं ये भी नहीं मानता कि 18 गाड़ियाँ होंगी, क्योंकि मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि 18 से ज़्यादा होनी चाहिए हैं। वो यूँ कि वहाँ पे 3-4 तो MP होंगे वहाँ के, तो 3-4 गाड़ियाँ तो उनकी होंगी। ओके सर, हम मिसाल लगा देते 3 MP है, हम वहाँ का MNA भी होगा एक आधा, 4 MNA। अच्छा, वहाँ पे अल्लाह भला के एक आधी एम्बुलेंस भी साथ चलेगी, ओके, एक जैमर वाली गाड़ी भी चलेगी, ओके। अच्छा, आगे पीछे सिक्योरिटी की 2-3 गाड़ियाँ तो होंगी, हम उनको 3 कर देते हैं, ओके नो, ओके। अच्छा, उसके बाद वहाँ के इलाके का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोई DIG, SSP, DSP, SHO, उनके, अच्छा जो DIG होगा भाई उसके साथ अपनी 2 गाड़ियाँ होंगी, जो SSP होगा उसके साथ एस्कॉर्ट की 1 गाड़ी होगी। तो ये अगर सब लोग जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ इनको होना चाहिए हैं, उसकी वजह ये नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, वो समझिए उस दौरे पे उसका स्टाफ है। अगर खाली पुलिस की 82 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, ये गलत है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब जब कल अस्पताल आए थे, एक मुजरिम जब PIC अपना अस्पताल आए थे, उनके आगे पीछे जब पुलिस की गाड़ियां थी, वो गलत था। अगर एक चीफ मिनिस्टर गश्त पे निकला है या किसी जगह गया है, तो उसके साथ 25-30 गाड़ी तो साहब बनती है। तो 18 का गिनती राना साहब की गलत है। जल्दी से एक छोटा सा वक्फा लें।